दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी स्क्रिप्ट के बारे में जिसे शापित माना जाता है। उस स्क्रिप्ट पर कई बार फिल्म बनाने की कोशिश की गई, लेकिन फिल्म कभी बन ही नहीं सकी। कहानी पर जब फिल्म बनाने के लिए लीड एक्टर्स को कास्ट किया गया तो एक एक करके उनकी अचानक मौत हो गई। उसके बाद डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने स्क्रिप्ट को शापित मानकर स्क्रिप्ट को डिब्बे में बंद कर दिया। उसके बाद कोई उस स्क्रिप्ट पर फिल्म बनाने की हिम्मत नहीं कर सका। उस स्क्रिप्ट पर जिस फिल्म को बनना था उसका नाम रखा गया था अटुक। अटुक एक कैनेडियन राइटर मोर्डेकाई रिचलर की नॉवल द इनकम्पैरेबल एटुक पर आधारित है, जिसे 1963 में पब्लिश किया गया था। यह नॉवल एक लड़के के अधूरे प्यार की कहानी है, जिसमें उसे एक अमीर लड़की से बेपनाह प्यार हो जाता है। ताउम्र अपने प्यार के इंतजार में लड़का पागल हो जाता है और एक दिन उसकी मौत हो जाती है। द इनकम्पैरेबल एटुक नॉवल को पढ़ने के बाद पॉपुलर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर नॉर्मन ज्यूसन को कहानी अच्छी लगी और उन्होंने फिल्म बनाने का फैसला किया। 2 साल की मेहनत के बाद स्क्रिप्ट फाइनल हुई और उसमें काम करने के लिए लीड एक्टर के तौर पर जॉन बेलुशी को चुना गया। ये बात है सन 1982 की। बेलुशी ने फिल्म साइन कर ली, लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही उनकी मौत हो गई। जॉन बेलुशी की लाश के पास अटुक की स्क्रिप्ट भी पाई गई थी। जॉन बेलुशी के निधन के बाद अटुक 4 साल तक अटकी रही, लेकिन 1986 में फिर से फिल्म के लिए लीड एक्टर की तलाश शुरू हो गई। इस बार अटुक के लिए स्टैंड अप कॉमेडियन सैम किनिसन को अप्रोच किया गया, लेकिन एक कार एक्सीडेंट के कुछ दिन बाद सैम किनिसन की मौत हो गई। 1994 में प्रोडक्शन टीम ने एक्टर जॉन कैंडी को स्क्रिप्ट दिखाई और रोल ऑफर किया। जब कैंडी ने स्क्रिप्ट पढ़नी शुरू की तो उन्हें कहानी पसंद आई और फिल्म करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन 4 मार्च 1994 की रात कैंडी की मौत हार्ट अटैक से हो गई। जॉन कैंडी के बाद यह स्क्रिप्ट उनके दोस्त और एक्टर माइकल ओडोनग्यू के पास पहुंची। उन्हें भी कहानी पसंद आई और वो अपने किरदार के लिए खुद को तैयार करने लगे। लेकिन स्क्रिप्ट पर अड़ने के 5 महीने के भीतर ही माइकल ओडोनग्यू भी चल बसे। 1997 में फिर से फिल्म बनाने की कोशिश की गई और कहानी एक्टर क्रिस फार्ली तक पहुंची। क्रिस फार्ली भी कहानी से काफी प्रभावित हुए और उसे करने को तैयार हो गए, लेकिन 18 दिसंबर 1997 को ड्रग ओवरडोज की वजह से उनकी भी मौत हो गई। फार्ली के दोस्त फिल हार्टमैन ने खुद आगे आए और स्क्रिप्ट पढ़कर लीड रोल के लिए तैयार हो गए। मेकर्स को लगा कि इस बार तो फिल्म बन ही जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। स्क्रिप्ट पढ़ने के कुछ महीने बाद ही फिल हार्टमैन की पत्नी ब्रिन हार्टमैन ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। अटुक से जुड़े 6 एक्टर्स की मौत के बाद उसे शापित स्क्रिप्ट मान लिया गया और ऐसी जगह छिपा दिया गया जहां से कोई उसे ढूंढ ना सके।